पिंडवाड़ा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मंडल व जिला महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में पिंडवाड़ा नगर में यूक्रेन से सकुशल घर पर आशीष पुत्र भरत कांटीवाल आने पर भाजपा परिवार की ओर से स्वागत किया गया। उसके यूक्रेन से भारत का सफर कैसे तय हुआ और कैसे उसने सफर किया, भारत सरकार की क्या भूमिका रही, आशीष ने बताया। जो आज भारत देश में प्रधानमंत्री ने जो विदेश से मान सम्मान है, उसका आज हमें मालूम हुआ कि भारत के ध्वज का कितना सम्मान है। साथ ही यूक्रेन से भारत तक का सफर का खर्च भारत सरकार ने किया। वो उनके परिवार ने भारत सरकार व मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए सभी भाजपा परिवार के सभी सदस्यों ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिवादन किया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशु वशिष्ठ ने कहा कि मोदी जी ने जो यूक्रेन में फंसे हुए सभी छात्रों को सम्मान से भारत में लेकर आए, उसके लिए उन परिवार की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मंडल अध्यक्ष महावीर यति ने कहा कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है व हमें प्रधानमंत्री पर गर्व है, जो ऐसी कूटनीति से भारत स्वाभिमान बढ़ाया है। साथ ही समय दूर नहीं है कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं महामंत्री त्रिलोक प्रजापति ने आशीष से यूक्रेन से भारत तक के सफर किस तरह से उन्होंने सफर तय किया, इसकी जानकारी ली। वो रखे आप हमको यहाँ से रोमानिया लेकर जाइए। तो वहाँ उसके अगले दिन 2 एम्बेसी के ऑफिशियल्स आए थे, हमसे बातचीत की और फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुके रहो, हम आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और तो आपको रोमानिया। कितने समय में हुई थी फैसिलिटी आपकी? फिर उन्होंने अगले दिन ही हमको बस करके दे दी और हम बस के थ्रू वहाँ से मोल्दोवा रोमानिया बॉर्डर निकल के बुखारेस्ट पहुंच गए। और फिर बुखारेस्ट में भी उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। वहाँ पे उन्होंने रेड क्रॉस एसोसिएशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस ऐसी एजेंसी एनजीओ को कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने हमको शेल्टर, खाना सब प्रोवाइड किया। वहाँ पे हम 2 दिन रहे थे और अगले दिन फिर हमको फ्लाइट पता चल गया हमारी फ्लाइट है, तो फिर वहीं से बस करके हमको एयरपोर्ट लेकर गए। तो बस बाय मतलब गवर्नमेंट की तरफ? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ट्रांसपोर्टेशन तो उन्होंने टोटल गवर्नमेंट का ही था? टोटल गवर्नमेंट का था। इंडियन गवर्नमेंट का था या उनका? मेरे को पता नहीं है। यूक्रेन में आप कहाँ रहते हैं? यूक्रेन में ओडेसा में रहता था मैं। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ जो ये अटैक हुए, तो वहाँ से कितनी दूर वहाँ भी कुछ मिसाइल विसाइल या कुछ ऐसा था? हाँ, जहाँ आप रह रहे थे? मैं रह रहा था तो हमको आवाज सुनाई देती थी। अच्छा। और वे आवाज न्यूज में आता था कि वो मिलिट्री एयरबेस पे फायरिंग हो रही है, बट हमको आवाज सुनाई देती थी तो लगता था कि आसपास ही कहीं गोलाबारी हो रही है। तो वहाँ सुबह 5 बजे होता था, हमेशा हम उठते थे तो हमेशा 5 बजे हमको आवाज आती थी, तो हम उससे उठ जाते थे। अच्छा। और फिर हम ग्रुप पे मैसेज करके हमने दोस्तों से पता लगाते थे कि कहाँ हुआ, आप किसी को पता है किस जगह हुआ, किस एरिया में हुआ। तो अगर किसी को लगता था कि हाँ मैंने आग देखी उस जगह हुआ, तो हमको पता चला था कि अच्छा उस एरिया में हुआ। तब दहशत तो हो गई होगी आप में? हाँ, कि भाई कैसे निकला जाए। दिन भर दिन हमको आवाजें ज्यादा आने लग गई। तो फिर आने के लिए आपने कैसे प्लानिंग की? हम क्या ज्यादातर लोग बसें करके रोमानिया बॉर्डर जा रहे थे और फिर हमको उस टाइम पे न्यूज आ रहा था कि रोमानिया बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, अभी तक क्रॉस नहीं हो पा रहा, उससे ठंडी में बैठे हुए हैं। फिर 2-3 बसें मोल्दोवा के थ्रू निकल गई। तब तक एम्बेसी से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि आप मोल्दोवा के थ्रू निकल जाओ, बट 2-3 बसें जब चले गई मोल्दोवा के थ्रू, उनको रोका नहीं गया, तो हमको लगा सबसे सेफ यही है, सबसे जल्दी हम निकल जाएंगे। कि हम 12-13 घंटे बस में सफर करके यूक्रेन के अंदर ही, तो रिस्क है वो, ताकि हम नहीं तो हम 40 मिनट में हम मोल्दोवा पहुंच जाएंगे। तो हम सबने बस करके हम वही झंडा वंडा लगाकर झंडे का हमारा वहाँ पे प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब मोदी जी ने विदेशों में अपना भारत का मान वगैरह तो बढ़ाया है ना। तो हमारे मोदी जी के लिए आप कोई 2 शब्द कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? हम ये बोलना चाहेंगे कि उनके वजह से ही इतना सब कुछ लोग जानते हैं कि, और उनको पता चल गया कि इंडियन एक सुपर पावर है और इंडियन फ्लैग का इतना मान है बाहर विदेशी क्षेत्रों में। उस समय हमारे मन में भी एक बहुत स्वाभिमान जगता है कि नहीं, हमारे देश का आज इतना रिगार्ड्स हो रहा है दूसरे देश में भी। पूरे विश्व में मतलब भारत में मतलब पहल की है जो मतलब अपने छात्रों को वापस घर लाने के लिए